नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि सूर्यमल मिश्र का अध्ययन करेंगे। कवि सूर्यमल मिश्र का जन्म विक्रम संवत 1872 में बूंदी के प्रतिष्ठित चारण परिवार में हुआ था। कवि सूर्यमल मिश्र की कीर्ति का प्रमुख आधार उनकी वीर सतसई रचना को माना जाता है। वीर सतसई में कुल 288 दोहे हैं। सतसई नाम होने से यह रचना अपूर्ण मानी जाती है। कवि सूर्यमल मिश्र ने जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात सन 1857 की क्रांति हुई थी, तब वीर सतसई की रचना की थी। कवि सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई में सन 1857 की क्रांति एवं तत्कालीन राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रखकर शौर्य प्रदर्शन एवं देश प्रेम की भावना का अतीव सशक्त प्रेरणादायी निरूपण किया है। सूर्यमल मिश्र की रचनाएं वंश भास्कर, बलवद विलास, छंदोम्युख, वीर सतसई। वंश भास्कर में कवि सूर्यमल मिश्र ने बूंदी राज्य का काव्यबद्ध इतिहास लिखा। साथ ही अन्य रजवाड़ों का इतिहास भी इसमें प्रसंगानुसार लिखा। सूर्यमल मिश्र की काव्यगत विशेषताएं। कवि सूर्यमल मिश्र का उदय ऐसे काल में हुआ था जब राजस्थान में एक और प्राचीन वीर परंपरा का आंशिक पालन हो रहा था, तो दूसरी ओर देश का राजनीतिक वातावरण अशांत सा था। उस समय की सामयिक चेतना का आश्रय लेकर कवि मिश्र ने वीर सतसई की रचना प्रारंभ की थी, परंतु उनकी इच्छा के अनुसार राजनीतिक उद्देश्य सफल न होने से यह रचना भी अपूर्ण रह गई। वीर सतसई के आधार पर सूर्यमल मिश्र की काव्यगत विशेषताओं को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। आदर्श वीर समाज की कल्पना। तत्कालीन प्राचीन परिवेश में न केवल राजस्थान के लोगों का अपितु सारे भारत के सामाजिक जीवन का नैतिक पतन हो गया था। लोग आलसी और विलासी बन गए थे। ऐसे वातावरण में वीर सतसई में आदर्श वीर समाज की कल्पना की गई। कवि मिश्र अपने युग के सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचे में पूरी तरह एकता और वीर भावना का संचार करना चाहते थे। इस कारण पारस्परिक वैमनस्य को त्याग कर देश की एकता एवं विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने जोशपूर्ण स्वर की अभिव्यक्ति की। मातृभूमि प्रेम। वीर सतसई में धरती प्रेम तथा मातृभूमि प्रेम एक प्रखर देशभक्त की तरह व्यक्त हुआ है। कवि ने वीर माता की लोरियों के रूप में और वीर पत्नी की मनोकामना के रूप में इस मातृभूमि प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। वीर सतसई में वीर माता, वीर पत्नी तथा राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि प्रेम का ओजस्वी निरूपण किया गया है। वस्तुतः मध्यकाल में मातृभूमि की रक्षा भावना से ही अधिकतर युद्ध हुआ करते थे और उस निमित्त आत्म बलिदान एवं मरण महोत्सव का वातावरण उपस्थित हो जाता था। त्याग एवं उत्सर्ग भावना।
वीर सतसई के दोहों में शौर्य भावना के साथ ही आन मान एवं मर्यादा पालन के लिए सुख विलास का त्याग करने और प्राणों का उत्सर्ग करने का चित्रण ओजस्वी एवं यथार्थ रूप में हुआ है। वस्तुतः मध्यकालीन राजपूतों में प्राणोत्सर्ग को मरण महोत्सव की तरह माना जाता था। वीर क्षत्राणियाँ भी अपने पति के ऐसे कार्यों का समर्थन अनुमोदन कर स्वयं को धन्य मानती थी। राजस्थान के राजपूत वीर मृत्यु का सहर्ष आलिंगन करते थे। वे वीर युद्ध प्रिय होते थे तथा अपनी आन बान की खातिर प्राणों की बाजी लगा लेते थे। वीर ही नहीं, वीर वधुएं एवं वीर माताएं भी इस मरण पर्व पर प्रसन्नता व्यक्त करती थीं। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई में ऐसे कई स्थल मिल जाते हैं जहां मृत्यु का आलिंगन करने का ऐसा वर्णन हुआ है। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई के माध्यम से राजपूतों की इसी त्याग एवं उत्सर्ग भावना का चित्रण किया है। स्वामी भक्ति। कवि मिश्रण स्वयं बूंदी नरेश राम सिंह के आश्रय में रहते थे। उस समय अन्य कवि जन भी इसी प्रकार राजाश्रय में रहकर स्वामी भक्त बने हुए थे। अनेक वीर योद्धा एवं सामंत आदि राजा या स्वामी को अपना जीवन रक्षक और अन्नदाता मानते थे तथा स्वामी भक्ति की खातिर अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते थे। वीर नारी का चित्रण। वीर सतसई में वीर समाज के अनुरूप ही नारी को वीरत्व की साकार सजीव देवी बताया गया है। वह अपनी संतान को सदैव वीर रूप में देखना चाहती है। वह पतिदेव को भी वीरता से मंडित चाहती है। इसीलिए वह अपने दूध और चूड़ों की लज्जा की रक्षा के लिए अपने पति एवं पुत्र को देश के बलिदान के लिए प्रेरित करती है। वीर सतसई में नारी के इसी रूप का चित्रण कवि सूर्यमल मिश्रण ने किया है। वीर सतसई में चित्रित नारी वीर माता, वीर वधू अपने पुत्र को पालने में झुलाते समय एवं वीर वधू अपने पति को अपने चूड़े की लाज के लिए वीर गति प्राप्त करने और युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। वीर सतसई के अनेक दोहों में यह भाव व्यक्त हुआ है कि प्राचीन काल में अनेक वीरांगनाएं अपने शौर्य का प्रदर्शन करती थीं। जब घर के सब लोग गोठ में गए तभी शत्रुओं ने छिपकर आक्रमण किया तो वीरांगनाएं ही तलवार उठाकर उन शत्रुओं का डटकर सामना करती थी और मातृभूमि के लिए सती होना भी गौरव की बात मानती थी। वीर माता अपने पुत्र को पालने में झुलाते समय उसे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती थी। वह चाहती थी कि अगर उसका पुत्र युद्ध क्षेत्र में वीरगति भी प्राप्त कर ले तो भी यह उसके लिए गौरव की बात होगी। वीर सतसई में कवि सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थान की नारी को वीरांगना के रूप में चित्रित किया है और वीर पत्नी, वीर माता के रूप में उसको चित्रित करते हुए
उसकी मातृभूमि के प्रति वीरता एवं निष्ठा को दिखाया है। सांस्कृतिक चेतना का स्वर। वीर सतसई में कवि सूर्यमल मिश्र ने राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की झांकी को भी दिखाया है। उन्होंने राजस्थान के सामाजिक जीवन के अनेक रीति रिवाजों का सांकेतिक चित्रण किया है। जैसे योद्धा जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो युद्ध से पूर्व शत्रुओं से निर्लिप्त भाव से मिलते थे। वीरों की स्त्रियां सती होने से पूर्व 16 श्रृंगार करती थी और योद्धा शत्रुओं से बदला लेने के लिए उनकी गायें खदेड़ कर ले जाते थे। युद्ध के लिए गांव के बाहर ढोल बजाए जाते थे। धारा तीर्थ में स्नान करना यशस्वी राजपूत का एकमात्र आदर्श होता था। इन सभी रीति रिवाजों का चित्रण कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी वीर सतसई में किया है। शौर्य प्रदर्शन। सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित वीर सतसई में शौर्य प्रदर्शन एवं वीरत्व निर्वाह की भावना का चित्रण हुआ है। इस रचना का उद्देश्य भी शौर्य प्रदर्शन एवं वीरत्व का निर्वाह करना ही है। युद्ध में प्रखर योद्धा अपने शौर्य का प्रदर्शन जिस निडरता, प्रचंडता, धीरता, भीषणता और तेजस्विता के साथ करता है तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देता है, उसका चित्रण वीर सतसई में हुआ है। वीर सतसई में युद्ध कौशल, चपलता, शत्रुओं पर आतंक, असाधारण कार्य व्यापार, मरण महोत्सव आदि का सुंदर ओजस्वी चित्रण हुआ है। शौर्य प्रदर्शन की दृष्टि से वीरता के सारे प्रसंग नितांत प्रशंसनीय बन पड़े हैं। वीर सतसई में शौर्य प्रदर्शन की भावना का जहाँ बेजोड़ वर्णन हुआ है, वहीं देश प्रेम की भावना का भी प्रेरणात्मक वर्णन हुआ है। वीर सतसई में उस समय की परिस्थितियों का वर्णन है जब राजपूतों को अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में अतुल पराक्रम दिखाना पड़ता था। वीर सतसई में इसी पराक्रम एवं शौर्य का चित्रण किया गया है। सूर्यमल मिश्र के काव्य की शिल्पगत विशेषताएं। वीर सतसई के आधार पर कवि सूर्यमल मिश्र की काव्यगत विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। भाषा सौष्ठव। अनेक समीक्षकों ने वीर सतसई तथा वंश भास्कर की भाषा को उत्तरवर्ती डिंगल माना है। डिंगल की पूर्ववर्ती अवस्था में शब्द विन्यास काफ़ी जटिल एवं क्लिष्ट होता था, परंतु परवर्ती डिंगल में स्वर वर्णों तथा प्रसंग का निश्चित प्रयोग दिखाई देता है। कुछ समीक्षक वीर सतसई की भाषा को आधुनिक मारवाड़ी मानते हैं, यद्यपि सतसई में कहीं कहीं प्राचीन डिंगल के अनुरूप विभक्ति प्रयोग भी देखे जा सकते हैं। वीर सतसई की लोकप्रियता का कारण जहां इसमें वीर रसानुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है, वहीं इसमें उत्तरकालीन डिंगल एवं आधुनिक भाषा के शब्दों का प्रयोग भी प्रमुख कारण है। कवि मिश्र ने वीर रस के अनुरूप डिंगल भाषा के प्रवर्ती विशुद्ध व्यवहार योग्य रूप को अपनाया है। अलंकार विधान। कवि सूर्यमल मिश्र का प्रिय अलंकार वैण सगाई रहा। यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है। इसमें अनेक प्रकार से
वर्णों या अक्षरों की मैत्री देखी जाती है। इस कारण वैण सगाई में आदि मेल, अंत मेल, असमान मेल आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार कवि मिश्रण ने रूपक का प्रयोग राजस्थानी रंगत को ध्यान में रखते हुए किया है। प्रश्नोत्तर और अन्योक्ति अलंकार के प्रयोग भी काफ़ी चमत्कारपूर्ण हैं। कई अन्योक्तियाँ एवं समासोक्तियाँ भी वीर सतसई में प्रयुक्त हुई हैं। अलंकारों के प्रयोग में कवि सूर्यमल मिश्रण को पूरी सफलता मिली है। छंद विधान। राजस्थानी में वीर रसात्मक दोहे लिखने में कवि राजा बांकीदास का नाम प्रख्यात है, किंतु हाला झालरा कुंडलिया के दोहों को छोड़कर शायद ही किसी कवि के दोहे राजस्थान में इतने लोकप्रिय हुए हों जितने महाकवि सूर्यमल मिश्रण के हुए हैं। इनकी वंश भास्कर रचना इनकी कीर्ति का मेरु स्तंभ है, परंतु उसके पद्य भी लोगों की ज़बान पर वीर सतसई के समान नहीं हैं। वीर सतसई का इनका दोहा अत्यंत स्फूर्तिदायक, सजीव और प्राणवंत शब्दावली से समकृत है। सतसई में आद्यंत दोहा छंद अपनाया गया है, तो वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवद विनोद में दोहा तथा छप्पे आदि का प्रयोग हुआ है। कवि सूर्यमल मिश्रण के फुटकर कवित्व और सवैये भी मिलते हैं, फिर भी दोहा छंद के प्रयोग में इनकी विशेष रुचि रही है। शैली विधान। शैली कवि के व्यक्तित्व की परिचायक होती है। वीर काव्य में तो इसका विशेष महत्व रहता है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने यद्यपि वंश भास्कर में द्वित्व वर्णों का अधिक प्रयोग किया है और वर्ण विकृति एवं शब्द भंग भी उसमें दिखाई देता है, परंतु वीर सतसई में ये न्यूनताएं कम ही दिखाई देती हैं। फिर ओज गुण अथवा ओजस्विता में सतसई किसी भी तरह कम नहीं पड़ती। वीर काव्य में ओज गुण के अनुरूप भाषा एवं ध्वनि की आवश्यकता होती है। संयुक्ताक्षरों, टै वर्ग, रेफ आदि का विधान किया जाता है। वीर सतसई में कवि ने इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा है। वीर सतसई में ओज गुण का भी सुंदर विन्यास हुआ है। रस योजना। वीर काव्य का प्रणेता कवि वीर रस को ही अपना मुख्य प्रतिपाद्य मानकर रचना क्रम में प्रवृत्त रहता है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने मुख्यतः वीर रस को ही अपनाया है। इसके परिपाक के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में पराक्रम, साहस, शौर्य, सहिष्णुता, दुर्दमयता, स्फूर्ति, युद्ध लाघव एवं उद्यमिता आदि का तदनुरूप वर्णन किया है। वीर सतसई में उन्होंने वीरत्व के अनेक रूप उपस्थित किए हैं। उन्होंने नायक एवं वीर योद्धा के प्रसंग में वीर रस के साथ अंग रूप में भयानक, रौद्र एवं विभत्स रस को भी अपनाया है। इन्हें वीरता का वातावरण उपस्थित करने में तथा वीर रस का परिपाक करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। वीर सतसई महाकवि सूर्यमल मिश्रण की ऐसी प्रतिनिधि रचना है जिसमें उनकी काव्यगत विशेषताओं का सुंदर संयोजन दिखाई देता है।